Hello guys, I hope you all are doing well. Today we are going to study the most important topic for the UPSC examination point of view, Attorney General of India, Power and Function. इसमें हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 78 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। सबसे पहले समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का अपना लॉयर होता है, सरकार का वकील होता है। ये एक पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है जो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। और इसका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और जब भी चाहे वो प्रेसिडेंट हटा भी सकता है। और ड्यूटीज़ क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तो ये जैसे कि हमने बोला है कि ये सरकार के वकील होते हैं, तो वो एडवाइस देते हैं लीगल मैटर्स में, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देते हैं। गवर्नमेंट के जो लीगल मैटर होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर होंगे, तो वो डील करते हैं। और उनको राइट होता है ऑडियंस बनने का। कोई भी कोर्ट ऑफ इंडिया में वो किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं, हाई कोर्ट में बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं कभी भी जा कर के। और वो पार्लियामेंट में भी बैठ सकते हैं कि क्या चल रहा है पार्लियामेंट में, वो सुन सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं वहाँ पे बैठ करके, ठीक है। और आर्टिकल 143 डील करता है प्रेसिडेंट एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ले सकता। प्रेसिडेंट जो होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से बोल सकते हैं कि जा कर के सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मैटर पे जा कर के कुछ भी पूछ करके आओ। और राइट एंड लिमिटेशंस क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तो ही कांट एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एडवाइस किसी को जा कर के नहीं दे सकते हैं। वो सिविल मैटर पे ही केस लड़ सकते हैं। अगर कोई भी अगर प्राइवेट पर्सनल अपना अगर वो चाहे ना, तो पर्सनल भी अपना जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो सिर्फ सिविल मैटर पे ही लड़ेंगे। जैसे सिविल मैटर पे बड़ी बड़ी जो केसेस होती हैं, टाटा रिलायंस के बीच में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पे सिविल मैटर पे जा कर के लड़ सकते हैं। जैसे गोदरेज के जो ऑनर दो भाइयों के बीच में चल रहा था, उस पर जा कर के वो लड़ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट परमिट करता है तो वो क्रिमिनल केसेस भी, अगर काफ़ी हाई लेवल के क्रिमिनल केसेस है, तो वहाँ पे भी जा कर के कर सकते हैं। तो और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री बोला जाता है। और वो अपना एक पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल प्रैक्टिस करते समय इस बात का वो हमेशा ख्याल रखेंगे कि वो गवर्नमेंट के इमेज को हार्म नहीं कर सकते हैं। और अगर हार्म करेंगे तो कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उनको। और उनका जो टेन्योर है, तो टेन्योर कोई भी फिक्स नहीं है। वो प्लेजर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे हैं, जब भी चाहें वो हटा सकते हैं। और अगर अटॉर्नी जनरल को अगर हटना, खुद से अगर हटना है, तो रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। और जो हमने ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लिया है, वो यूएसए से लिया है। जैसे यूएसए में क्या है, बस डिफरेंस क्या है यूएसए और इंडिया के अटॉर्नी जनरल के कॉन्सेप्ट में, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो लॉ मिनिस्टर होते हैं वहाँ का। यूएसए में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन इंडिया में लॉ मिनिस्टर अलग होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अलग होते हैं। इंडिया में वो कभी भी हट सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। और इंडिया में वो कभी भी रिमूव्ड हो सकते हैं। और जो आउट गोइंग, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी हैं, जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट, तो उनका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अगर बीजेपी की सरकार जाती है, तो वो अपने आप उनका भी टेन्योर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वो भी रिज़ाइन अपना दे देंगे, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो
फिर वो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगी। अगर कोई और गवर्नमेंट आती है, अगर बीजेपी रहती है तो अपना ही रखेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप you all got this concept. Thank you so much.